नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 4 वीडियो लेक्चर देख लिया था। ये उसी सीरीज का 5वां वीडियो लेक्चर होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्पेशल मैथ की क्लास चला रहे हैं। अभी हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम का आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है देखिएगा। कह रहा है इसमें कि एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। आइए समझिएगा, इस सवाल को कैसे बनाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आंसर निकालना है तो सीधे आप क्या कीजिए कि जो शेष है शेष है उस शेष में जो सेकेंड भाजक है, जो दूसरा भाजक दिया है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद से क्या निकाल दीजिए, शेष निकाल दीजिए। जो शेष आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। जो शेष आएगा वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो अगर आप इस टेक्निक का यूज इस सवाल में करते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 627 से विभाजित करने पर संख्या क्या हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उस संख्या में 627 से भाग करना है। तो शेष कितना बच रहा है, तो 43। तो शेष हमें पता चल गया कि भाई 43 है। और अब कह रहा है कि उसी संख्या में 19 से भाग कीजिए, मतलब दूसरा भाजक 19 हो गया। सेकेंड जो आपका डिवाइजर है वो 19 हो गया। तो 19 से आप भाग कर दीजिए और यहां से आप क्या निकाल दीजिए, शेष निकाल दीजिए। 19 से भाग करेंगे तो 19 दूना 38 हो गया। बचेगा कितना, 5। अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 5। आंसर आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है। अगर इस सवाल को अगर आप बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए, तो आप कैसे बनाएंगे। ये तो आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक कहिए या फिर शॉर्ट मेथड कहिए। अब इसका पूरा हम कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कंसेप्ट होता क्या है, समझिएगा। कह रहा है कि किसी संख्या में 627 से भाग करते हैं। संख्या क्या है हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या n है और इसमें 627 से आपको भाग करने के लिए कहा गया। तो आपको इतनी बात पता होगी कि जिससे आप भाग करते हैं उसको हम डिवाइजर यानी भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग करते हैं उससे हम लोग भाज्य अर्थात डिविडेंड कहते हैं। तो हम लोग संख्या में भाग कर रहे हैं जिसको हम n माने हैं, तो ये आपका भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। जब भी आप भाग करेंगे, भाग की क्रिया होगी, तो भाग की क्रिया कुछ न कुछ बार में होती है, जिसको हम लोग हिंदी में भागफल कहते हैं और इंग्लिश में कोशेंट कहा जाता है। तो पूरे क्वेश्चन में भागफल नहीं दिया है, ये जरूर दिया है कि संख्या में 627 से भाग करते हैं तो 43 शेष आता है, ये आपसे कहा गया। बात क्लियर है। अब आप एक बात समझिएगा, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, सीखे होंगे, जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या, शेष। अगर आप इंग्लिश में चलें तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका होता है। तो आप देखो यहाँ पे 627 से आप भाग कर रहे हो तो ये तो आपका भाजक हो गया। n में भाग कर रहे हो तो ये तो भाज्य हो गया, डिविडेंड। भाजक आपका कितना हो गया, 627। भागफल आपको नहीं पता है। भागफल का मतलब होता है कि भाग की क्रिया जितने बार में हो रही है, हम मान लेते हैं कि भागफल 1 से, प्लस में शेष जो कि कितना है, तो 43 हमने क्वेश्चन के हिसाब से दिया है तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अर्थात n का मान आपको इतना हो जाएगा। अब आपसे ये बोला गया है कि उसी संख्या मतलब n, और n मतलब ये पूरा, इसमें आप 19 से भाग करें तो शेष क्या रहेगा। तो समझिएगा, हमको n में भाग करना है 19 से, अर्थात इस पूरे में भाग करना है 19 से। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, तो 627 x प्लस कितना, 43। इसमें 19 से आप भाग कीजिएगा तो इसमें देखिए 2 पार्ट हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें अगर आप भाग करते हैं तो देखिए आपका 19 से 57 हो गया, फिर 5 बचेगा, 5 पर 7 57, तो 19 से 57। मतलब इसमें भाग कीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, शेष क्या आएगा, यहां से 0 आ जाएगा। अब जब यहां से 0 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका आंसर डिपेंड करेगा यहां पर। और ये वाला क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रिमाइंडर है। क्या है ये, रिमाइंडर है, शेष है।
और इसी पर आपका आंसर डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से हमने आपको समझाया कि इस टाइप के सवाल में सीधे जो शेष दिया है, देखो यहाँ पे जो शेष दिया है, शेष को पकड़िए और जो सेकेंड भाजक है, देखो ये सेकेंड भाजक है, उस शेष में सेकेंड भाजक से भाग कीजिए और भाग करके शेष निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको बस वही काम आपको यहाँ पे कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ से तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन ये पूरा डिवाइड हो गया, शेष आपका 0 आ गया, आंसर बस यहीं पे डिपेंड करेगा। तो 43 में आप 19 से भाग करेंगे, 19 से 2 38 हो गया, शेष कितना बचेगा, 5, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 5 हो गया। तो ये आपका बिल्कुल डिटेल में आपको हमने विस्तार से समझा दिया कि इस सवाल या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में बेसिक से बनाएंगे तो कैसे अपनाइएगा। और ये हो गया उसका शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, शॉर्ट टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस सवाल में या फिर इस टाइप के सवाल में यही ध्यान रखना है कि जो शेष दिया है उस शेष को सीधे जो सेकेंड डिवाइजर है, भाजक है, उससे भाग करके शेष निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड सवाल आपका क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। n एक पूर्ण संख्या है, n में जब 6 से भाग करते हैं तो शेष क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बचता है, 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो देखो बिल्कुल यही सवाल है। तो हमने क्या बताया कि इसमें सीधे शेष को पकड़ना है और दूसरे भाजक से भाग कर देना है, लेकिन यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा लोचा ये आ गया है कि 2n को अर्थात जो संख्या n है उसको डबल करने की बात कही जा रही है। तो जो भी काम संख्या के साथ कहा जाएगा, मतलब संख्या को दुगुना करने के लिए कहा जाएगा तो सीधे आप शेष को डबल कीजिएगा, संख्या को 3 गुना करने के लिए कहा जाएगा तो सीधे आप शेष को 3 गुना कीजिएगा, संख्या का स्क्वायर करने के लिए कहा जाएगा तो सीधे आप शेष का स्क्वायर कर दीजिएगा, संख्या का क्यूब करने के लिए कहा जाएगा तो सीधे आप शेष का क्यूब कर दीजिएगा, और सेकेंड भाजक जो होगा उससे आप भाग कर दीजिएगा, शेष निकालिएगा, जो शेष आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2n को मतलब कि संख्या को डबल कर दिया गया और इसमें किससे भाग किया गया, 6 से भाग किया गया। तो चूंकि संख्या को डबल किया गया तो जो काम संख्या के साथ या फिर संख्या के साथ होगा सीधे वही काम हम जो शेष दिया रहेगा उसके साथ कर देंगे। तो संख्या डबल तो शेष को भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और इसमें फिर से जो भाजक है उससे भाग कर देंगे। तो 4 दूना 8 हो गया, और 8 में 6 से भाग करेंगे, शेष क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि इस सवाल के आंसर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। बात क्लियर। जो काम संख्या के साथ होगा वही काम सीधे शेष के साथ करना है, और भाजक जो दिया रहेगा उससे भाग कर देना है, आपका आंसर निकलेगा। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए आज के हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहे कि जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। अब हमको पता नहीं कि संख्या क्या है और हमको ये भी पता नहीं कि भाजक क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि उस प्रक्रिया में, भाग की उस प्रक्रिया में भाग करने पर शेष 24 आ रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है। भाजक आपसे पूछा है क्या होगा। तीसरा सवाल आज का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आरआरबी आरपी फिसाई 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, शानदार क्वेश्चन। देखिएगा पैटर्न या फिर तरीका वही रहना है। हमको इस बार न संख्या पता है न भाजक पता है, भाजक हमको निकालना है। बात क्लियर। तो हम मान के चलते हैं कि संख्या n है और आप भाग किससे कर रहे हो, x से। आपका भाजक क्या है, x से, संख्या क्या है तो आपका n है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप संख्या में x से भाग कर रहे हो तो शेष कितना आ रहा है, तो शेष 24 आ रहा है। बात क्लियर। अब सवाल में ये दिया है कि जब उसी संख्या के दुगुने को, तो संख्या तो हमने n माना है तो इसका डबल करने के लिए बात कहा है, मतलब कि अब आपको भाग करना है 2n में, किससे, तो उसी भाजक से।
तो अब जब आप भाग कर रहे हैं तो इस बार शेष कितना आ रहा है, तो 15। तो देखो ये पहला शेष है, ये रिमाइंडर ये फर्स्ट हो गया और ये रिमाइंडर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आर का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर है, ये पहला शेष है और ये दूसरा शेष है। इतना बात आपसे कहा गया है और इतना कहने के बाद आपसे पूछा है कि भाजक बताइए क्या होगा। भाजक का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स। भाजक मतलब होता है जिससे आप भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो एक्स से भाग कर रहे हैं। एक्स का मान बताना है क्या होगा। सवाल समझ में आ गया हो। अब देखो यहाँ पे समझो कि हमने आपको टेक्निक क्या सिखाया कि जब संख्या को डबल करने के लिए कहा जाएगा तो सीधे आप जो पहला रिमाइंडर होगा उसको डबल कर दीजिए। तो पहला रिमाइंडर भाई मेरे क्या है, तो 24 है और इसको डबल कर देंगे तो 24 गुणे 2 मतलब कितना हो गया, 48। बात क्लियर। 24 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 48। देखो यहाँ पे जिससे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि संख्या को डबल किया गया था तो हमने शेष को सीधे डबल किया और उस रिजल्ट में डबल करने के बाद से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में हमने चूंकि 6 से भाग करने के लिए कहा गया था तो 6 से भाग किया। बात क्लियर है। तो वही चीज यहां पर है कि हमने शेष को डबल कर दिया, रिजल्ट 48 आ गया। अब इस 48 में आपको 1 से भाग करना है क्योंकि भाजक अभी तक जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स ही ना है, ठीक है। और जब आप भाग कर रहे हैं तो अब देखो यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जरूर यहां पर कितना आएगा, यहां पर आपको 33 आएगा। यहां पर क्या आएगा जी, 33 आएगा। बात क्लियर है। यहां पर 33 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग यहां पे शेष कैसे लिखते हैं, तो शेष लिखते हैं मतलब कि यहां वाली संख्या को इसमें से घटाकर यहां पे शेष लिखा जाता है। तो यहां पर 33 आएगा, तभी तो आप 48 में से 33 घटाएंगे तो ये 15 आएगा। और अब ये बताइए कि यहां पर 33 कैसे आता है, तो आप जिससे भाग करना होता है, ठीक है, आप जिससे भाग करना होता है उस संख्या को या फिर उस संख्या का मल्टीपल ऐसे सेट करते हैं कि जो यहां पर जो भाज्य होता है, जो डिविडेंट होता है उससे रिजल्ट या तो कम आए या फिर उसके बराबर आए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये भाजक रहा होगा या तो यहां पर 33 रहा होगा या 33 का कोई फैक्टर रहा होगा, तभी तो यहां पर 33 आएगा। भाजक जो रहा होगा या तो खुद 33 रहा होगा या फिर 33 का कोई फैक्टर रहा होगा। तो 33 के फैक्टर की बात करें तो 1 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 11 हो सकता है, खुद आपका 33 भी हो सकता है। यानी कि x का जो मान है वो या तो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है या फिर 33 हो सकता है। अर्थात भाजक आपको 4 तरह के यहां पे हो सकते हैं। अब आपको देखना यह है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन देखें, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन 9 दिया है, तो 9 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 9 जो है न 33 से न 33 का फैक्टर है। बात क्लियर। पहला ऑप्शन होगा नहीं आपका। ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें 33 दिया हुआ है, तो 33 आपका हो सकता है, 33 आपका होगा। सी की बात करें तो उसमें 23 दिया है, तो 23 आपका नहीं हो सकता है। और डी की बात करें तो उसमें 35 दिया है, 35 भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा, 33 होगा, क्योंकि भाजक जो है या तो 33 होता या फिर 33 का कोई फैक्टर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको केवल और केवल क्या मिल रहा है, तो 33 मिल रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाजक आपका 33 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे सवाल को हमने आपको समझाया, बताया। चलिए आज के चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 में कह रहा है कि 16 के पावर 7, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। फिर ये 27 27 का पावर 6 है और फिर ये 5 टू पावर क्या है 9। और इसमें आपको दिया हुआ है या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले जो दी गई संख्या है उस संख्या में जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दें उनको पहले हम लोग प्राइम बेस के फॉर्म में तोड़ते हैं। मतलब देखो यहां पर एक नंबर हमको दिख रहा है 16 के पावर 7, इसमें 7 आपका पावर हो गया, बेस क्या हो गया 16।
तो प्राइम बेस का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या की फॉर्म में हम लोग जो आधार होगा उसको तोड़ते हैं, पावर को नहीं तोड़ना है, केवल आधार को तोड़ना है, वो भी किस रूप में, तो प्राइम नंबर के फॉर्म में अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्या 4, ठीक है। आप पहले से पावर क्या है 7, 27 को लिख सकते हो क्या, तो 3 की पावर 3 और पहले से पावर 6 है। 5 की बात करें तो 5 तो ऑलरेडी आपको एक प्राइम नंबर है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है नहीं। बात क्लियर। अब देखो आपको इतनी बात पता होगी कि अगर हम a की पावर m का होल पावर n करते हैं तो a की पावर m इंटू n हो जाता है, मतलब कि पावर में पावर से इंटू हो जाता है। तो वही चीज यहां पर कि 2 की पावर ये 4 है या होल पावर क्या है 7 है, तो 4 में 7 से गुणा होगा तो 4 से कितना हो गया 28। ये 3 की पावर 3 है, होल पावर 6 है, तो 3 में 6 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 18, और ये 5 की पावर कितना हो गया 9। तो हमने क्या किया कि पूरे नंबर को हमने प्राइम जो बेस दिया है उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा आपको कन्वर्ट करना है, और जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे या फिर अभाज्य भाजक पूछे तो आपको करना क्या है कि जो पावर दिए गए हैं उन सबको ऐड कर देना है, पावर को। तो पावर को ऐड करने का मतलब 28 प्लस 18 और ये 9 हो गया, तो 28 में 18 को जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, और 46 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 55, यानी कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 55 होगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ये आज का चौथा सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5, पांचवें सवाल पे। आज का पांचवा सवाल क्या है, इसमें कह रहा है कि मैं इकाई अंक ज्ञात करें। एक आपको सीरीज दिया हुआ है और इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया है, क्या होगा। क्वेश्चन लिख देते हैं 4 2 1 1 और 1 से 2 प्लस फिर आपका है 3 6 1 और फिर से आपका पावर में है 52। इस पूरे सीरीज का आपसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखो इकाई अंक आप निकालना जानते हो तो आप देखते हैं आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होना है 2 होना है। अब कैसे होगा, तो देखो जब भी इकाई अंक निकालते हैं तो हम लोग ये जो पूरा अच्छे देखो ये बेस है और ये क्या है पावर है, तो बेस में से केवल जो इकाई अंक रहता है उसी को यूज करते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। बात क्लियर। तो देखो बेस में से इकाई का अंक क्या है 1 है, तो इसको हम यूज करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, मतलब ये वाला पार्ट छूट जाएगा। पावर क्या है 102 है, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस डालते हैं, इनटू होता है इनटू डालते हैं, मतलब जो साइन होता है यहाँ पे वही साइन यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है, तो बेस आपका ये 1 है तो 1 लिखेंगे, पावर में क्या है 52 है तो 52 डाल देंगे। बात क्लियर है। अब देखो ये 1 की पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा 1 की पावर 102 मतलब क्या है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बार, तो 102 टाइम्स। क्लियर। तो वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 के पावर 52 मतलब कि 1 52 बार गुणा करना है तो इंटू करेंगे, 1 को 52 बार देखिए आना है, प्लस चूंकि करना है तो प्लस हमने कर दिया यहाँ पे। 1 में ऐड करेंगे क्या आएगा 2, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनना है 2 बन जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये आपका 5वां सवाल था। एक और सवाल 6ठा सवाल देख लेते हैं। 6ठा सवाल बिल्कुल इसी टाइप का है, ये भी आपको इकाई अंक वाला सवाल है। इसमें कर रहा है कि 1 2 3 4 का होल पावर क्या है 102 है, और फिर 1 2 3 4 का होल पावर ये 103 है। इस पूरे सीरीज का आपसे पूछा है कि आप इकाई अंक बताइए क्या होगा। एकदम आसान सवाल, अब इससे आसान कुछ होगा नहीं। तो हमने आपको क्या समझाया कि जो बेस वाली संख्या होगी उसमें केवल इकाई अंक को पकड़ना है। तो बेस वाली संख्या जो है उसमें इकाई अंक 4 है, हम 4 को पकड़ लिए। पावर में जो है ले लीजिए भाई, प्लस है तो प्लस, जो साइन है वो डाल दीजिए। बेस वाली संख्या में से केवल इकाई अंक पकड़ना है तो हम यहाँ पे 4 को पकड़ लिए, पावर में क्या है 103 डाल दिए। बात क्लियर। अब देखो समझो यहाँ पर कि 4 की पावर 102 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 102 बार गुणा करना है, ठीक है। देखो इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर होता है, पावर उसमें हम सीधे तौर पे पावर में हम लोग सीधे तौर पर किससे भाग कर देते हैं 4 से, और जो शेष होता है, शेष बचता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो पावर 102 है, 102 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष आपको आएगा कितना 2।
तो अब हम 4 की पावर 1 से 2 के बदले में सीधे क्या यूज करेंगे, 2 यूज कर लेंगे। बात क्लियर है, सीधे हम लोग 2 यूज कर लेंगे। अब देखो इसका टेक्निक भी होता है, क्या कि निकालने के लिए टेक्निक भी होता है। आप इसको देखते हैं आंसर बता सकते हैं, लेकिन चूंकि आप टेक्निक को नहीं जानते होंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम उस टेक्निक का यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है उसी तरीके का हम यहाँ पर यूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस चीज को नहीं भी जानते हैं, इकाई अंक निकालना अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो भी आप इस चीज को समझ पाए। इसी वजह से हमने बेसिक तरीका 4 से डिवाइड करके इकाई अंक निकालने का जो मेथड होता है उसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हम यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर 103 पावर में है तो फिर इसमें 4 से भाग करेंगे, तो 103 में 4 से भाग करेंगे, शेष 3 आएगा, यानी कि अब हमको 4 के पावर कितना यूज करना है, 3। बात क्लियर। अर्थात अब इतना का जो इकाई अंक आएगा वो उतना ही होगा जितना कि इसका इकाई अंक होगा। इसका मतलब कि इस पूरे सीरीज का। अब देखो 4 की पावर 2 मतलब 4 2 बार, तो 4 गुणे 4 हो गया, प्लस 4 की पावर 3 मतलब 4 3 बार, तो 4 गुणे क्या हो गया, 4 गुणे 4 हो गया। बात क्लियर है। तो पहले गुणा करते हैं, उसके बाद से ना जोड़ते हैं। तो अब देखो यहाँ से 4 चौका 16 हो गया, 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे 6। अब यहाँ पर आ जाओ, तो 4 में 4 से करेंगे, 4 चौका 16, 16 में इकाई का अंक 6 है। अब देखो चूंकि आप इकाई अंक पढ़ रहे हो तो हमेशा इकाई अंक पर सोचना है, इकाई अंक की बात करनी है। 4 चौका 16 में इकाई अंक आपका 6, तो 6 को यूज करके आप आगे बढ़ना है। तो 6 में फिर 4 से इंटू करेंगे, तो 6 चौका 24, इकाई कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 या 4 कितना, 10 आ गया। 10 कोई अंक तो है नहीं, 10 एक आपको 2 अंक वाली संख्या है, जबकि हमको निकालना क्या है, इकाई का अंक। तो इसमें देखो 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय।